हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पीएस कोचिंग सेंटर में। गाइज, आज के वीडियो में हम लोग 4 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जो कि लाजवाब है। मैंने प्रत्येक स्ट्रक्चर को गाने के माध्यम से फनी बनाने की कोशिश की है और आपको समझाने की कोशिश की है। आप वीडियो पूरा देखें, काफ़ी मज़ा आएगा क्योंकि काफ़ी फनी वीडियो है। जैसे यदि आपको अंग्रेजी में कहना होगा तुम दोनों एक दूसरे से मिले हुए हो, वो भी उसके साथ मिला हुआ था, मुझे नहीं पता था कि तुम उसके साथ मिल जाओगे, तो ऐसे वाक्य को आप अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? चलिए इसको गाना के माध्यम से समझ लेते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर वर्ड है कंस्पायर्ड विथ। कंस्पायर्ड विथ, कंस्पायर्ड विथ जिसका अर्थ होता है दो या दो से अधिक लोगों का किसी के खिलाफ मिल जाना। अर्थात दो व्यक्ति जब मिल जाते हैं और किसी दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं ना, तो इसका मतलब होता है वो दोनों कंस्पायर्ड कर रहे हैं, यानी कानाफूसी कर रहे हैं। कंस्पायर्ड का मतलब कानाफूसी करना भी होता है। यानी दो व्यक्ति मिल जाते हैं या किसी और के खिलाफ कंस्पायर्ड कर रहे हैं, यानी षड्यंत्र रचते हैं। ठीक है, कंस्पायर्ड विथ का मतलब हो गया दो या दो से अधिक लोगों का किसी के खिलाफ मिल जाना। चलिए इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर कंस्पायर्ड विथ और लास्ट में सब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। यानी पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, टेंस का अकॉर्डिंग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर कंस्पायर्ड विथ इसका ऑब्जेक्ट। यहाँ जो कंस्पायर्ड है ये एक वर्ब है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। कंस्पायरिंग हो जाएगा, कंस्पायर्स हो जाएगा, कंस्पायर्ड हो जाएगा। यह क्या होगा, टेंस के अनुसार चेंज होता रहता है। ठीक है, यानी आप इसको कंस्पायरिंग, कंस्पायर, कंस्पायर्स कह सकते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। वो भी उसके साथ मिला हुआ था, वो भी उसके साथ मिला हुआ था। ही वॉज ऑल्सो कंस्पायर्ड विथ हिम, या हर बोलेंगे, फीमेल के लिए हर, मेल के लिए हिम बोलेंगे। फिर से, वो भी उसके साथ मिला हुआ था। ही वॉज ऑल्सो कंस्पायर्ड विथ हिम, ही वॉज ऑल्सो कंस्पायर्ड विथ हिम, वो भी उसके साथ मिला हुआ था। क्या तुम टॉम के साथ मिले हुए हो? आर यू कंस्पायर्ड विथ टॉम? क्या तुम टॉम के साथ मिले हुए हो? आर यू कंस्पायर्ड विथ टॉम? गाइस, लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा और देखता हूं कौन से व्यक्ति सबसे पहले इसका जवाब देंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एक प्रश्न किया था जिसमें सही जवाब देने वाले व्यक्ति थे मुस्कान कुमारी सिंह। ठीक है, अगला है, वो मेरा दोस्त है फिर भी वो मेरे दुश्मनों के साथ मिल रहा है। वो मेरा दोस्त है फिर भी वो मेरे दुश्मनों के साथ मिल रहा है। ही इज माई फ्रेंड इवन देन ही इज कंस्पायरिंग विथ माई एनिमीज। ही इज माई फ्रेंड इवन देन ही इज कंस्पायरिंग विथ माई एनिमीज। वो मेरा दोस्त है फिर भी वो मेरे दुश्मनों के साथ मिल रहा है। ही इज माई फ्रेंड इवन देन ही इज कंस्पायरिंग विथ माई एनिमीज। नेक्स्ट है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम उसके साथ मिल जाओगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम उसके साथ मिल जाओगे। I never thought that you'd conspire with him. I never thought that you'd conspire with him. आप कंस्पायर को इस तरह भी बोल सकते हैं, कंस्पायर अगेंस्ट someone या something। आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, कंस्पायर अगेंस्ट someone या something, यानी किसी के खिलाफ साजिश रचना, इसका मतलब हो जाता है। कंस्पायर अगेंस्ट someone कहिए या something कहिए। ठीक है, यानी इसका मतलब हो जाएगा किसी के खिलाफ साजिश रचना या किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचना। कंस्पायर्ड अगेंस्ट समवन समथिंग। चलिए एग्जाम्पल समझिएगा। सब मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। एवरीवन इज कंस्पायरिंग अगेंस्ट मी। सब मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। एवरीवन इज कंस्पायरिंग अगेंस्ट मी, यहाँ रहे हैं दिया है इसलिए कंस्पायर्ड में आई जुड़ा गया है। ठीक है, एवरीवन इज कंस्पायरिंग अगेंस्ट मी। उसके खिलाफ साजिश मत रचो, डोंट कंस्पायर अगेंस्ट हिम। उसके खिलाफ साजिश मत रचो, डोंट कंस्पायर अगेंस्ट हिम। अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर नंबर 2 है। काफी लाजवाब है स्ट्रक्चर, इसे अक्सर हम लोग लिखने के लिए और बोलने के लिए करते हैं। स्ट्रक्चर वर्ड हो गया द रेस्ट ऑफ। द रेस्ट ऑफ काफी लाजवाब है, रेस्ट ऑफ। For the rest of my life
द रेस्ट ऑफ। इसका अर्थ हो गया, द रेस्ट ऑफ का अर्थ हो गया बाकी का, बाकी के या बाकी की, या बचा हुआ, बची हुई या बचे हुए। रेस्ट ऑफ का मतलब हो गया बाकी का, जो बच गया उसका बचा हुआ, बचे हुए या बचे हुए कहेंगे। ठीक है, आप देखे होंगे या पढ़े भी होंगे, एक नोवेल भी है रेस्ट ऑफ के नाम से, द रेस्ट ऑफ माई लाइफ इज फॉर यू। यह नोवेल है, काफी चर्चित नोवेल है, द रेस्ट ऑफ माई लाइफ फॉर यू, बाकी का जीवन तुम्हारे लिए है, बाकी का जीवन तुम्हारे लिए, काफी पॉपुलर नोवेल है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। बाकी का खाना कहाँ है, बाकी का खाना कहाँ है, या बचा हुआ खाना कहाँ है। वेयर इज द रेस्ट ऑफ द फूड, बाकी का खाना कहाँ है, वेयर इज द रेस्ट ऑफ द फूड, यानी जो बच गया वो कहाँ रखा हुआ, वेयर इज द रेस्ट ऑफ द फूड। अगला है, बाकी के दिन तुम क्या करोगे, व्हाट विल यू डू द रेस्ट ऑफ द डे, बाकी के दिन तुम क्या करोगे, व्हाट विल यू डू द रेस्ट ऑफ द डे, बाकी के दिन तुम क्या करोगे, व्हाट विल यू डू द रेस्ट ऑफ द डे। नेक्स्ट है, मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, मैं अपनी बची हुई जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विथ यू, आई वॉन्ट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विथ यू, मैं बाकी का जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ द माई लाइफ विथ यू। नेक्स्ट है, मुझे बाकी का काम खत्म करने दो, या मुझे बचा हुआ काम खत्म करने दो। लेट मी फिनिश द रेस्ट ऑफ द वर्क, लेट मी फिनिश द रेस्ट ऑफ द वर्क, लेट मी फिनिश द रेस्ट ऑफ द वर्क। नेक्स्ट है, बाकी के टाइम में तुमने क्या किया, यानी बचे हुए टाइम में तुमने क्या किया। व्हाट डिड यू डू इन द रेस्ट ऑफ द टाइम, व्हाट डिड यू डू इन द रेस्ट ऑफ द टाइम, व्हाट डिड यू डू इन द रेस्ट ऑफ द टाइम। चलिए अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर नंबर 3। ये भी काफी लाजवाब स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर वर्ड है फुल ऑफ, काफी इंटरेस्टेड है, फुल ऑफ, फुल ऑफ। The sky is full of stars. A heart full of love. फुल ऑफ का अर्थ होता है से भरा हुआ या से भरा हुआ, से भरा हुआ या से भरा, से भरा हुआ या से भरा, फुल ऑफ। अक्सर आप देखते होंगे कि उसका, आप कहते हैं कि उसका जीवन खुशियों से भरा हुआ है, मैं आपके जीवन को खुशियों से भर दूंगा, तो से भरा हुआ यानी फुल ऑफ। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल, पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, इसका फुल ऑफ और लास्ट में नाउन लगाइए या V4 लगाइए, वर्ब में आइन जोड़ देंगे, यानी वर्ब में जब भी आइन जोड़ दिया जाता है तो ऑलरेडी वो नाउन बन जाता है। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फुल ऑफ प्लस नाउन या वर्ब 4 लगाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। उस दिन वो टेंशन से भरी हुई दिख रही थी, उस दिन वो टेंशन से भरी हुई दिख रही थी। शी वॉज लुकिंग फुल ऑफ टेंशन ऑन दैट डे, उस दिन वो टेंशन से भरी हुई दिख रही थी। शी वॉज लुकिंग फुल ऑफ टेंशन ऑन दैट डे, शी वॉज लुकिंग फुल ऑफ टेंशन ऑन दैट डे। मुझे लगता है तुम्हारा माइंड आइडियाज से भरा हुआ है, मुझे लगता है तुम्हारा माइंड आइडियाज से भरा हुआ है। आई थिंक योर माइंड इज फुल ऑफ आइडियाज, आई थिंक योर माइंड इज फुल ऑफ आइडियाज। ये मेमोरी कार्ड डाटा से भरा पड़ा है, ये मेमोरी कार्ड डाटा से भरा हुआ है। दिस मेमोरी कार्ड इज फुल ऑफ डाटा, दिस मेमोरी कार्ड इज फुल ऑफ डाटा। आज तुम एनर्जी से भरे हुए दिख रहे हो, आज तुम एनर्जी से भरे हुए दिख रहे हो। टुडे यू आर लुकिंग फुल ऑफ एनर्जी, आज तुम एनर्जी से भरे हुए दिख रहे हो। टुडे यू आर लुकिंग फुल ऑफ एनर्जी। क्या ये बैग पैसों से भरा हुआ है, क्या ये बैग पैसों से भरा हुआ है। इज दिस बैग फुल ऑफ मनी, इज दिस बैग फुल ऑफ मनी। क्या यह बैग पैसों से भरा हुआ है, इज दिस बैग फुल ऑफ मनी। उसकी जिंदगी परेशानियों से भरी हुई है, उसकी जिंदगी परेशानियों से भरी हुई है। हिज लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, हिज लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है, स्कूल बस बच्चों से भरी हुई थी, स्कूल बस वॉज फुल ऑफ चिल्ड्रेन या किड्स बोलेंगे, स्कूल बस वॉज फुल ऑफ चिल्ड्रेन या किड्स। गिलास पानी से भरा हुआ होना चाहिए, गिलास पानी से भरा हुआ होना चाहिए।
ग्लास शुड बी फुल ऑफ वाटर, ग्लास शुड बी फुल ऑफ वाटर। चलिए देखते हैं अगला स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर नंबर 4। ये भी काफी लाजवाब स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर वर्ड है आई कैन बेट, आई कैन बेट, काफी लाजवाब है, आई कैन बेट। I can bet you'll never guess. I can bet. I can bet. आई कैन बेट का अर्थ होता है मैं दावे के साथ कहता हूं या मैं शर्त लगा सकता हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यहां कह सकता हूं होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं या मैं शर्त लगा सकता हूं। इसको थोड़ा सा सुधार लेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं या मैं दावे के साथ शर्त लगा सकता हूं या शर्त लगा सकता हूं। ठीक है, आई कैन बेट यानी मेरा दावा है। जैसे आप देखे होंगे बहुत लोग बोलता है कि मेरा दावा है कि मोहन ही यह कलम चुराया है, यानी शर्त लगाया। ठीक है, आई कैन बेट। इसका आई कैन बेट जो है इसका दूसरा रूप है कैन हटाकर आई बेट भी बहुत सारे लोग बोलते हैं आई बेट। इसका भी अर्थ वही होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं या मैं शर्त लगा सकता हूं। आई बेट भी बोलेंगे या आई कैन बेट। अधिकतर लोग आई बेट भी बोलते हैं, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, आप सबसे पहले आई बेट या आई कैन बेट लगाएंगे, फिर अपना कंप्लीट सेंटेंस बोलेंगे, आई कैन बेट या आई बेट, फिर कंप्लीट सेंटेंस बोलेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम झूठ बोल रहे हो, या मैं शर्त लगा सकता हूं कि तुम झूठ बोल रहे हो। आई कैन बेट यू आर टेलिंग अ लाई, आई कैन बेट यू आर टेलिंग अ लाई। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम झूठ बोल रहे हो। आई कैन बेट यू आर टेलिंग अ लाई, आई कैन बेट यू आर टेलिंग अ लाई। मैं दावे के साथ कह सकता हूं उसके पास पैसा नहीं है, या मैं शर्त लगा सकता हूं उसके पास पैसा नहीं है। आई कैन बेट he doesn't have money, I can bet he doesn't have money। मैं दावे के साथ कह सकता हूं ए बॉक्स खाली है, या मैं शर्त लगा सकता हूं ए बॉक्स खाली है। I can bet this box is empty, I can bet this box is empty, I can bet this box is empty। नेक्स्ट है, हम दावे के साथ कह सकते हैं तुम जीतोगे, या हम शर्त लगा सकते हैं तुम जीतोगे। We can bet you will win, we can bet you will win, you can bet you will win। चलिए तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसे दूसरे छात्रों तक जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी पढ़ सके। और आज का प्रश्न है आपके लिए, काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है, और आज भी मैं देखना चाहूँगा कि कौन से व्यक्ति इसका पहले जवाब देते हैं। इसके पहले वाले वीडियो मैंने जो प्रश्न किया था उसमें मुस्कान कुमारी सिंह ने पहले जवाब दिया था। तो आज के वीडियो में देखते हैं कौन से व्यक्ति सबसे पहले जवाब देंगे। तो आज का क्वेश्चन है कि मेरा दावा है रामचरितवान थे, मेरा दावा है रामचरितवान थे। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।